Hello everyone. In today's class, we are going to discuss the modalities of teaching. आपके टीचिंग एप्टीट्यूड में ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड ऑल्दो बहुत इजी है, लेकिन जब भी इससे कोई क्वेश्चन आता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. सो आज की क्लास में हम इन शॉर्ट और जल्दी जल्दी हम मोडालिटीज को समझेंगे. सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल. आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी. देखिए, हमारे पास 4 मोडालिटीज होती हैं टीचिंग की. ये मैंने इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया है. द वेरी फर्स्ट इज कंडीशनिंग, जो सबसे बेसिक होती है. देन इज ट्रेनिंग, फिर आता है इंस्ट्रक्शन और फिर आता है इंडोक्ट्रिनेशन. सो दीज आर द 4 मोडालिटीज ऑफ टीचिंग जो हमें पता होना चाहिए और इनके बीच का डिफरेंस भी हमें पता होना चाहिए. देखिए, कंडीशनिंग क्या होता है? इट इज द लोएस्ट लेवल. ठीक है, जो मैंने आपको बताया था सबसे बेसिक लेवल होता है. सो मोस्ट ऑफ द हैबिट्स आर क्रिएशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ कंडीशनिंग. हमने कंडीशनिंग में 2 थ्योरीज पढ़ी हैं, एक ऑपरेंट कंडीशनिंग और एक क्लासिकल कंडीशनिंग. ऑपरेंट कंडीशनिंग हमें बीएफ स्किनर ने दी है, जहां पे बात होती है रिवॉर्ड और पनिशमेंट की. और क्लासिकल हमें इवान पावलोव ने दी है, वो जो डॉग वाला एग्जाम्पल है, डॉग एंड सलाइवा. सो बोथ दीज theories, they are the example or they are the basic foundation of conditioning. So a learning process where responses become automatic through repetition and reinforcement. अगर आप कुछ अच्छी हरकत कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, तो आप बार बार वही चीज करेंगे. और अगर ऐसी कोई हैबिट है या ऐसी आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको पनिश किया जा रहा है या फिर आपको डांट पड़ रही है, तो आप दोबारा से वो वाली जो एक्टिविटी है वो नहीं करेंगे. यू विल टेंड टू अवॉइड दैट एक्टिविटी. सो इट इज अ काइंड ऑफ लर्निंग प्रोसेस जहां पे आप रिपीट कर रहे हैं और रीइंफोर्स कर रहे हैं. रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या है? कि जो चीज आपको रिवॉर्ड या पनिश करवा रही है. So conditioning uses associative learning principles where students link ideas or behavior through repetition and reinforcement. यानी आप ग्रेजुअली जो है धीरे धीरे करके अपनी एक हैबिट फॉर्म कर रहे हैं थ्रू कंडीशनिंग. इंस्टिल्स स्पेसिफिक बिहेवियर्स और रिएक्शंस टू सर्टेन स्टिमुलाई. ठीक है, आपने जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर हमारे पास एक लेट्स से हॉट स्टोव है, ठीक है, इट इज हॉट, तो हमारा नेचुरल फिनोमेना क्या होता है कि हम जैसे उसको छूते हैं हमें गर्म लगता है, हम अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं. सो इट इज अ बिहेवियर टू दैट सर्टेन स्टिमुलाई. तो ऐसे ही हम टीचिंग की टर्म्स में भी कुछ बिहेवियर्स इंस्टिल करते हैं विच रिएक्ट टू सर्टेन स्टिमुलाई. जैसे क्लासिकल कंडीशनिंग इन पावलोव्स एक्सपेरिमेंट वेयर डॉग लर्न टू एसोसिएट फूड विद अ बेल. यानी जब भी बेल बजती थी तो उसको पता लग जाता था डॉग को कि अब हमें फूड मिलने वाला है. तो ये आता है हमारा कंडीशनिंग. अब देखिए, टीचिंग और कंडीशनिंग क्या है? टीचिंग इट सीक्स टू एनेबल लर्नर्स टू थिंक, क्वेश्चन एंड अप्लाई नॉलेज इन डाइवर्स कॉन्टेक्स्ट. टीचिंग में आप क्या करते हैं कि आप बच्चों को मजबूर करते हैं सोचने के लिए. ठीक है, आप उनकी क्रिएटिव लेवल को इन्हांस करते हैं ताकि वो क्वेश्चन कर सके, वो क्या पढ़ रहे हैं, उस नॉलेज को जो उन्होंने पढ़ा है वो उसको कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई कर सके. कंडीशनिंग क्या है? इट क्रिएट्स हैबिचुअल रिस्पॉन्सेज और बिहेवियर्स थ्रू री इन्फोर्समेंट एंड रेपिटेशन. कंडीशनिंग इट क्रिएट्स हैबिट, it just creates habit with the help of reinforcement and repetition. Then is training. Training क्या है? It is a more advanced level or increased level than conditioning. It helps shape and inculcate various skills. जैसे आजकल AI बहुत ट्रेंडिंग में है, तो हम AI की ट्रेनिंग देते हैं अपने एम्प्लॉयज को ताकि वो अच्छा परफॉर्म कर सके. सो ट्रेनिंग क्या हो गया? जब हम किसी स्पेसिफिक स्किल के लिए बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं, इट इज ट्रेनिंग. जैसे अ वर्कर मे बी ट्रेन्ड टू परफॉर्म अ सर्टेन जॉब. आप जब किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, आप न्यू होते हैं, आपको पता नहीं है, तो वो आपको ट्रेनिंग देते हैं, वो आपको सिखाते हैं कि आपको कैसे करना है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, एनिमल्स में बी ट्रेन्ड टू परफॉर्म हाईली स्पेशलाइज्ड स्किल्स इन सर्कसेस. ठीक है, जैसे लायन हो गए, एलिफेंट्स हो गए, तो ये सर्कस में कैसे ट्रेन इनको किया जाता है कि आपने ऐसे करना है, ऐसे करना है. सो दिस इज ट्रेनिंग. It focuses on skill development through repetitive and disciplined practice. This modality is often goal oriented and involves structured drills or exercises. फिर आता है हमारे पास इंस्ट्रक्शन. इंस्ट्रक्शन क्या है? इट इज कंसर्न्ड विद डेवलपिंग द नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट अ थिंग इन एन इंडिविजुअल. Now it affects the cognitive domain and intellect of a person. यानी आप अपनी नॉलेज को डेवलप कर रहे हैं या फिर आप किसी चीज के बारे में कितना जानते हैं जो आपके कॉग्निटिव डोमेन मतलब विच इज रिलेटेड टू योर माइंड, आपके दिमाग से जो रिलेटेड है चीज,
उसको कितना इफेक्ट कर रही है, आपके इंटेलेक्ट को कैसे इफेक्ट कर रही है, वो होता है इंस्ट्रक्शन. सो इट एम्स टू ट्रांसफर नॉलेज और स्किल्स इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे, एक सिस्टमैटिक वे में. एक सिस्टमैटिक वे में जब आप अपने नॉलेज या स्किल्स को ट्रांसफर करते हैं, उसको हम बोलते हैं इंस्ट्रक्शंस. सो इंस्ट्रक्शंस इन्वॉल्व स्ट्रक्चर्ड टीचिंग वेयर स्टूडेंट्स एक्टिवली एंगेज विद द टीचर. तो जब स्टूडेंट और टीचर के बीच में एक्सचेंज हो रहे हैं आइडियाज, ठीक है, दोनों एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इट इज एन इंस्ट्रक्शन एंड इट इज अ टू वे प्रोसेस. यानी आप इंटरैक्ट भी कर रहे हैं और आपको फीडबैक भी मिल रहा है. एग्जाम्पल, क्लासरूम कम्युनिकेशन, classroom instruction on a subject where teacher explains concepts and guides students through learning. ठीक है, जैसे आप ड्राइविंग सीखते हैं, so that is an instruction. ठीक है, पहले आपको एक सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में रखा जाता है, फिर आपको एक्चुअल में गाड़ी दी जाती है. so this is instruction. अब टीचिंग और इंस्ट्रक्शन की अगर बात करें, so teaching it encompass instruction but also includes creativity, exploration and critical analysis. Teaching is a very broad term and instruction is a sub part of teaching, जहाँ पे हम स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं या फिर हम स्पेसिफिक नॉलेज डिलीवर करने की बात कर रहे हैं. अगर टीचिंग देखें तो ये होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करता है, लेकिन जो ट्रेनिंग है वो स्पेसिफिक स्किल्स की बात करता है. फिर आता है इंडोक्ट्रिनेशन. इंडोक्ट्रिनेशन क्या है? इट एम्स टू इंस्टिल स्पेसिफिक बिलीफ्स ऑफन अनक्रिटिकली और विदाउट एनकरेजिंग इंडिपेंडेंट थॉट एंड इट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग. ये हाईएस्ट लेवल है एंड यूजुअली हम इसको रिलीजियस टर्म्स में यूज करते हैं इंडोक्ट्रिनेशन को. सो इट रिक्वायर्स हाई ऑर्डर ऑफ इंटेलिजेंस एंड रिजल्ट इन ब्रिंगिंग स्टेबल चेंजेस. इट फोकसेस ऑन क्रिएटिंग एडियरेंस टू स्पेसिफिक व्यू पॉइंट्स और आइडियोलॉजीज. आप क्या सोचते हैं, आपका क्या बिलीफ है, आपका क्या एटीट्यूड है टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर थिंग, वो हमारा इंडोक्ट्रिनेशन में आता है. इट emphasizes imposing a specific set of belief और ideologies on students. ठीक है, आप इम्पोज कर रहे हैं, चाहे वो बच्चा मानता है या नहीं मानता है, उसके बिलीफ सिस्टम में वो बात लिखी है या नहीं लिखी है, बट स्टिल यू आर इम्पोजिंग दैट पर्टिकुलर बिलीफ और दैट पर्टिकुलर आइडियोलॉजी ऑन द स्टूडेंट्स. सो टिपिकली विदाउट एनकरेजिंग क्रिटिकल थिंकिंग. तो यहाँ पे हम क्रिटिकल थिंकिंग की बात नहीं करते हैं एंड इट इज ऑफन अथॉरिटेरियन इन नेचर. अथॉरिटेरियन मतलब जो टीचर है वो एक्टिव रहेगा और जो स्टूडेंट्स हैं या जो लर्नर है वो पैसिव पार्ट प्ले करेंगे. सो दिस इज इंडोक्ट्रिनेशन. तो अगर हम कंपेयर करें, ठीक है, देखिए टीचिंग में टीचिंग क्या हो गया कि हम इम्पार्ट कर रहे हैं नॉलेज को या फिर स्किल्स को. ट्रेनिंग क्या हो गया? स्पेसिफिक स्किल्स. इंडोक्ट्रिनेशन हम अपने बिलीफ्स इम्पोज कर रहे हैं. कंडीशनिंग हमने पढ़ा था, रिवॉर्ड्स और रीइंफोर्समेंट की बात होती है. और इंस्ट्रक्शंस क्या है? स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस. टीचिंग इट इज अ ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग. ट्रेनिंग इज फॉर स्किल एक्विजिशन. इंडोक्ट्रिनेशन आइडियोलॉजी के लिए होती है, कंडीशनिंग बिहेवियर के लिए होती है और इंस्ट्रक्शन भी हमें स्किल एक्विजिशन के लिए दिए जाते हैं. अप्रोच यहाँ पे इंफॉर्मेटिव और इंटरैक्टिव होती है. ट्रेनिंग में हम हैंड्स ऑन या फिर प्रैक्टिकलिटी के थ्रू जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको ट्रेन करते हैं. जो इंडोक्ट्रिनेशन है इट इज डॉगमेटिक एंड अथॉरिटेटिव. डॉगमेटिक मतलब कि आप सिर्फ और सिर्फ फॉलो करते हैं. कंडीशनिंग में स्टिमुलस रिस्पॉन्स की बात होती है और इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं वो डायरेक्ट और डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं. आउटकम क्या होता है? क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग. यहाँ पे स्किल की प्रोफिशिएंसी होती है. इंडोक्ट्रिनेशन में आप स्पेसिफिक बिलीव्स को एक्सेप्ट करते हैं. कंडीशनिंग में आप कुछ बिहेवियर्स जो आप जिनको पता है कि आप वो वैसा बिहेव करेंगे तो आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, यू अडॉप्ट दोज बिहेवियर्स. और यहाँ पे स्किल प्रोफिशिएंसी और कॉम्पिटेंसी की बात होती है. एग्जाम्पल जैसे लेक्चर होता है क्लासरूम में, यहाँ पे वर्कशॉप, यहाँ पे इंडोक्ट्रिनेशन हो गया जैसे हम पॉलिटिकल रिसाइटेशंस या रिलीजियस टेक्स्ट की बात करते हैं. कंडीशनिंग जैसे रिवॉर्ड सिस्टम फॉर क्लासरूम मैनेजमेंट, अगर बच्चे अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, डिसिप्लिन्ड है क्लास, ठीक है, सो टीचर इज रिवॉर्डिंग देम. इंस्ट्रक्शंस जैसे कुकिंग क्लास, डेमोन्स्ट्रेशन. नाउ कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं. मैच द फॉलोइंग हमें दिया है, मोडालिटीज ऑफ टीचिंग और इम्प्लीमेंटेशन. देखिए मैंने आपको बताया था जो इंस्ट्रक्शन होता है, इंस्ट्रक्शन क्या है? इट इज अ टू वे प्रोसेस. ठीक है, सो एक्टिव इंटरचेंज ऑफ आइडियाज बिटवीन अ टीचर एंड अ स्टूडेंट. सो ए का फोर्थ हमारे एक ही ऑप्शन में है. सो ऑप्शन नंबर सी. बाकी भी देख लेते हैं. ट्रेनिंग क्या होता है? जहां पे हम ड्रिल या एक्सरसाइजेस करवाते हैं, डिसिप्लिन. ठीक है. कंडीशनिंग क्या हो गया हमारा? एसोसिएटिव प्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज. एंड इंडोक्ट्रिनेशन क्या है? इट इज अ वन वे इम्पोजिशन ऑफ आइडियाज. अगर आपको बाकी नहीं पता था बट आपको इंडोक्ट्रिनेशन का कीवर्ड पता है कि हम इम्पोज करते हैं कुछ स्पेसिफिक स्किल्स को या फिर कुछ स्पेसिफिक आइडियाज को. तो अगर आप डी का 1 भी करते तो एक ही ऑप्शन में था.
सो इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी. If teaching is viewed as continuum, which of the following modality involves the give and take between the teacher and learner? देखिए give and take का मतलब क्या है? टू वे प्रोसेस जहां पे टीचर और लर्नर दोनों एक्टिवली इन्वॉल्व है. सो इट इज इंस्ट्रक्शन. बात वही हो रही है, बस घुमा फिरा के आपसे पूछा जा रहा है. सो टीचिंग डिफर्स फ्रॉम ट्रेनिंग एंड कंडीशनिंग इन सो एज फार इट प्रमोट्स. टीचिंग क्या प्रमोट करता है? टीचिंग प्रमोट्स क्रिटिकल थिंकिंग. सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज क्लास. आई होप आपको चारों मोडालिटीज समझ आई होंगी. कंडीशनिंग, ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शन एंड इंडोक्ट्रिनेशन. बहुत इजी है, शॉर्ट में अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा. एंड दैट वाज ऑल फॉर टुडे. Thank you so very much. See you soon in the next class. Bye and take care.